मारपीट तक भी उतार होते हैं ना, बाउंसर रखे हैं उनके ऊपर, जो सिर्फ मारपीट करने के लिए वहाँ है। तो बिल्कुल सही है, ये गुंडई पे उतरे हुए हैं ये, और जो आसपास की जो छूट है उसको भी नहीं दे रहे। यहाँ जो हमारा प्रदेश का मुख्यालय है भारतीय किसान यूनियन का, आप सबका स्वागत है, प्रेस के भाइयों का सबका। हमारे पास एक लिखित शिकायत लेकर के ये गाँव डोज गांव है समाना के पास, जो जिला गुरुग्राम है, और ये वहाँ के किसान हैं। तो वहाँ ज़मीन का मसला है इनका, और इन्होंने हमें बताया कि वो बिल्डर हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, और पुलिस में मुकदमे भी बताया दर्ज करा कर प्रताड़ित इनको किया जा रहा है। और इन्होंने कहा कि मुझे इतना आघात लगे, मैं चल फिर भी नहीं सकता। तो ये किसान अपनी फरियाद लेकर के यहाँ किसान भवन में कार्यालय में यहाँ पहुँचे, और इन्होंने बताई और लिखित में ये शिकायत भी दी है। तो इस तरह की किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, पुलिस प्रशासन के दबाव में इस तरह के कार्य करना, अवसर जो गलत है। देश में कानून है, हर चीज़ है, उसका उपयोग होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। अगर कोई धक्काशाही करे किसी तरह का, तो हम आज इनके जो लिखित में शिकायत आई है, तो हम इसके संबंध में जो गुड़गांव का जो प्रशासन है वहाँ जाएंगे और वहाँ मिलेंगे और पूरी इस बात की तहकीकात करेंगे, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। तो हम आज ये घोषणा करते हैं कि इस परिवार को पुलिस भी तंग ना करे, परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। और अगर उनको भी शिकायत हो, वो भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। ये नहीं है कि कोई यहाँ एक तरफा कोई ऐसी बात है। और हम भी कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों को, वहाँ के प्रशासन को, गुड़गांव के प्रशासन को बीच में मध्यस्थता के लिए दे करके, किसी अधिकारी की ड्यूटी लगवा करके, और आमने सामने भी हम इनका प्रयास करेंगे कि इनका मामला क्या है, किस तरह का, कहाँ गहराई में किसकी गलती है, और जिसके साथ अन्याय होगा। आज तो हम ये समझेंगे कि इतना उनको पक्षाघात भी हुआ है इतने परेशानी की वजह से, और उसकी वजह से। तो अभी तो हम आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वहाँ का प्रशासन सचेत हो जाए, और मुख्यमंत्री से भी हमारा आग्रह है कि इसमें हस्तक्षेप करें, और इन पक्षों का आपसी तौर पे, कानूनी तौर पे जिस भी तरह से समाधान हो, उसका वो समाधान निकालें। जल्दी हमसे करनाली क्यों पहुंचे? रास्ते में और भी संगठन होंगे और अधिकारियों से क्यों नहीं मिले? नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन का प्रादेशिक कार्यालय है हमारा यहाँ, और यहाँ तो प्रादेशिक कार्यालय में प्रदेश के किसी कोने का कोई भी आ सकता है, आ भी रहे हैं। अभी एक खुलासा और जल्दी आपके सामने करने वाले हैं। एक आलू के विक्रेता ने किसानों के लाखों रुपये हड़प लिए, अभी वो हमारे प्रोसेस में है। कितनी एकड़ जमीन है और क्या कारण है कब्जा करने का? इन्होंने जिसमें ये लिखा है 2018 में कोलैबोरेशन किया था, क्योंकि अब ज़मीन से इतनी आमदनी नहीं आती जो पहले होते थे, और मेरे बच्चे अभी कॉलेज जाने वाले, तो पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ तो बिल्डर पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है ज़मीन को कब्जा करने के लिए। ये अजीब सी बात है कि पुलिस मतलब ऐसी चीज़ कर रहा है। प्रधान जी, कितने एकड़ जमीन बता रहे हैं? 18 एकड़ 15 एकड़ जमीन है इसमें, हाँ लिखा है। और इसका इन्होंने कोई कोलोरेशन के साथ किया था, उन्होंने वो शर्तें पूरी नहीं करी, वो टूट गया इनका। और उसके बाद उसी की लगता है कि आड़ में ये इस तरह का वो कोई ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है। हमने कहा कि हम ये बात प्रमुखता से गुड़गांव में जाकर के उठाएंगे, प्रशासन के सामने उठाएंगे, और हमने कहा कि जिसका गलती होगी उसको सजा भी दिलवाएंगे, जिसके साथ अन्याय होगा उसको न्याय भी दिलवाएंगे। तो आपने ये कहा भाई ये यहाँ का गुड़गांव में से यहाँ आए, देखो भाई जिसका कोई बीमारी लग जाए तो उसका तो कहते हैं भैया फलानी जगह पहाड़ों में चला जाकर, तो वो तो जाएगा दुखिया तो। और ये तो फिर सब किसान मजदूर हर एक का ये कार्यालय है, आते हैं यहाँ। हम कह रहे थे बड़ी शिकायतें यहाँ की भी आई हुई है,
हम उसको देख रहे हैं, बताएंगे यहाँ के आलू के व्यापारी ने कितना बड़ा फ्रॉड कर लिया किसानों के साथ। तो वहाँ पर ज्ञापन दी जाएगा, प्रोटेस्ट की जाएगी क्या? अब सब होगा, प्रोटेस्ट भी होगा, ज्ञापन भी देंगे और वहाँ के प्रशासन के साथ बैठकर बातचीत भी करेंगे। अब ये जो किसान हैं पिछले कई महीनों से जो इनके साथी ने बताया था, इतना तो बता नहीं पा रहे, मतलब ये इतने परेशान हो गए कि इनके शरीर पे भी मतलब इस तरह का असर गया, एक मतलब दुखा को या ज़मीन का कष्ट को, इससे भी ज़्यादा ये दुखी है। और हम फिर मुख्यमंत्री से भी बात कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें और न्याय करवाएं। बिल्डर के साथ कोलैबोरेशन किस तरह का था, इनका क्या था, शेयर किया था, क्या किया गया था, ये थोड़ा बताइए। कोलैबोरेशन जो नॉर्मल होता है, मतलब कि जमीन दे दे, उस पर घर बनाए, लेकिन इतने सालों के बाद लाइसेंस ही नहीं मिला और वो शर्तें नहीं पूरी कर पाया। बिल्डर हाँ, वो जो कोलैबोरेशन की जो शर्तें थी, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो टाइम बाउंड था उसका 22-22 तक, वो कर नहीं पाया। तो फिर तो किसान की ज़मीन है, ये तो सरकारी नियम कानून में भी है। अगर किसी की ज़मीन अधिग्रहण की जाती है, अगर उसको 5 साल तक कंस्ट्रक्शन कंपनियां न करी, बहुत ज़मीन इस सरकार ने भी वापस कराई है, तो उसी से लगता है इनका मामला लगता है ये। तो अब उसी कोलैबोरेशन की आड़ में मतलब सीधी लड़ाई नहीं कर पुलिस से मुकदमे दर्ज करवा करके जो उसके प्रयास जो दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह का ये मामला है। इसलिए हमें कह रहे हैं कि ज़्यादा होगा जब हम वहाँ के प्रशासन से जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे, बात करेंगे उससे, तो वहाँ बहुत सारी बात भी सामने आ जाएगी। बिल्डर कौन सी कंपनी है? हाँ जी, कौन सी कंपनी है जिसने ये किया है? यशस्वी बिल्डर। हाँ जी, यशस्वी बिल्डर। यस बिल्डर, यश बिल्डर। यस बिल्डर के नाम से बता रहे हैं। तो अभी हमारे पास प्रारंभिक अभी पहुंची है इनकी शिकायत, और इनको हम पूरा न्याय, भारतीय किसान यूनियन का कार्यकर्ता सभी उसमें इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। और इनको हम चाहते हैं जब इतनी दूर से ये भारतीय किसानों के कार्यालय में पूछताछ करके यहाँ जो आए हैं, तो इनको हमारा प्रयास रहेगा कि इनको न्याय मिले, इनके साथ जाति ना हो। क्या गुड़गांव भी जाएंगे आप लोग, भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी गुड़गांव? हाँ बिल्कुल, जल्द जाएंगे और हमारा पूरा डेपुटेशन जाएगा और वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है, पुलिस कप्तान है, जो प्रशासन से वहाँ जाकर के बात करेंगे। और अन्य साधनों से भी हम मुख्यमंत्री के पास भी सीधी शिकायत भेज देंगे। मान साहब, आज किसानों ने कल से ही हिसार में टोल फ्री कर दिया। उनका कहना था कि जो आसपास के गांव है उनको परेशान किया जा रहा था, इस वजह से कर दिया। और यहाँ पे भी 2 टोल प्लाजा है, चाहे बस्ताड़ा है चाहे प्योंद वाला है, लोगों के बिल्कुल सही है। ये गुंडई पे उतरे हुए हैं ये, और जो आसपास की जो छूट है उसको भी नहीं दे रहे। और ये इनकी गुंडई की वजह से ये मारपीट तक भी उतार होते हैं ना, बाउंसर रखे हैं उनके ऊपर, जो सिर्फ मारपीट करने के लिए वहाँ है। तो ये बहुत बड़ी मतलब जाति है वहाँ आने वाले के लिए। हम तो क्या, सरकार ही गलत है, सरकार का कानून ही गलत है। अरे जब मैंने गाड़ी ले ली, उसके एक मुश्त मैंने जब उसका टैक्स दे दिया, तो और फिर ये लुटेरे खड़े कर दिए सड़कों पर। तो ये सरकार की गलतियों की वजह से भी हमें हरास होना पड़ा है, दुख होना पड़ा है। हम यहाँ इसका जो अपना प्योंत में और बस्ताना है, हमारी टीम वहाँ जाएंगे, उनके मैनेजर से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, और होगा तो फिर वही हाल उनके साथ भी होगा कि फिर ये चलेंगे, फिर ये खोल दिए जाएंगे। वो भी सुन ले, हमारे ज़िले के 2 जो टोल है, आपके माध्यम से भी और भी ये शिकायत आई है, फोन भी आते हैं हमें कई बार। हम सोचते चलो मामला हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा जाति पे है, जाति यहाँ भी नहीं चलने देंगे।